फागुन माह की पूर्णिमा। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को फागुन की पूर्णिमा कहते हैं। फागुन पूर्णिमा के दिन बसंत ऋतु के पड़ने पर इसे बसंत पूर्णिमा कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी जी का इसी दिन अवतरण हुआ था, इसलिए कुछ लोग इसे लक्ष्मी जयंती के रूप में मनाते हैं। और फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन भी किया जाता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं। जानिए पूजा विधि क्या है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका दहन से पूर्व अपने आसपास पानी की कुछ बूंदें अवश्य छिड़कें। इसके बाद गाय के गोबर से होलिका का निर्माण करें। एक थाली में माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और साथ में 1 लोटा अवश्य रखें। पूजा सामग्री के बाद भगवान नरसिंह जी की प्रार्थना करें और होलिका पर रोली, अक्षत, फूल, बतासे अर्पित करें और मोली को होलिका के चारों ओर लपेटें। तत्पश्चात होलिका पर प्रहलाद का नाम लेकर पुष्प अर्पित करें। भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद होलिका दहन करें और उसकी परिक्रमा करना न भूलें। होलिका की अग्नि में गुलाल डालें और घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर आशीर्वाद लें। कथा। हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस था। उसकी बहन का नाम होलिका था और उसके एक पुत्र भी था जिसका नाम प्रहलाद था। बहुत वर्षों तक तप करने के बाद उसे भगवान ब्रह्मा द्वारा पृथ्वी पर शक्तिशाली व्यक्ति होने का वरदान प्राप्त था। उन शक्तियों से उसे अहंकार हो गया। उसे लगा कि वही अलौकिक शक्तियों वाला भगवान है। उसने पूरे राज्य में सबसे कह दिया कि मैं भगवान हूँ, मेरी ही पूजा सब किया करो, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। बहुत लोग कमज़ोर और डरे हुए थे और बहुत आसानी से उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। हालांकि उसका बेटा, जिसका नाम प्रहलाद था, अपने ही पिता के फैसले से असहमत था। प्रहलाद बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा भगवान विष्णु की सेवा पूजा किया करता था। उसका तन मन पूरा उनको ही समर्पित था। प्रहलाद का इस तरह के व्यवहार उसके पिता हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को काफ़ी मना किया और अनेकों कष्ट भी दिए, परंतु प्रहलाद अपनी हठ पर अड़िग रहे। इस कारण उसने प्रहलाद को अपना पुत्र न समझकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगा। हालांकि प्रहलाद हर बार भगवान की कृपा से बच जाता था। अंत में वह अपने बेटे के साथ तंग आ गया और कुछ मदद पाने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसने अपने भतीजे को गोद में रखकर आग में बैठने की एक योजना बनाई, क्योंकि उसे आग से कभी भी नुकसान न होने का वरदान प्राप्त था। उसने आग से रक्षा करने के लिए एक विशेष साल में खुद को लपेटा और प्रहलाद के साथ विशाल आग में बैठ गई। कुछ समय के बाद जब आग बढ़ी और भयानक हुई, उसकी साल ने प्रहलाद को लपेट लिया। वह जल गई और प्रहलाद को उसके भगवान विष्णु द्वारा बचा लिया गया। हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में था और अपने बेटे को मारने के लिए एक और चाल सोचना शुरू कर दी।
वह दिन जब प्रहलाद को बचाया गया था, होलिका दहन और होली की बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाना शुरू कर दिया। त्योहार कैसे मनाते हैं? सुबह इस होली की राख का तिलक लगाकर एवं एक दूसरे के मुख से लपटाकर खूब लोग उधग मचाते हैं। दिन की दूसरी बेला में रंग, गुलाल, अबीर, कुमकुम, केसर की बौछार लगाई जाती है। श्री कृष्ण भगवान के धाम मथुरा की होली बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। ब्रज में बरसाने की लठमार होली बहुत रोमांचित होती है। इसमें महिलाएं लकड़ी से पुरुषों को मारती हैं। पुरुष अपने बचाव में ढाल का सहारा लेते हैं। पूरा देश रंग के रंग में रंग जाता है, क्योंकि धर्मानुसार होली के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है और इस पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अमीर गरीब का भेदभाव मिटाकर लोग खुशियां मनाते हैं। एक ही सभी की जबान पर एक ही वाक्य रहता है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है।